नमस्कार मेरे शेर शेरनी, जितना आप लोगों ने प्यार दिया मेरे साथियों उसको मैं सर झुका करके नमन करता हूं मेरे साथियों। इतना अच्छा आप लोगों ने रिस्पांस दिया पूरा यूट्यूब पर, मुझे जीवन में इतना व्यूज देखने को मिला मेरे साथियों, इसका मैं बहुत बहुत ऋणी रहूंगा। आप लोग इसी तरीके से कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ढंग से एंजॉय करिए मेरे दोस्तों। मैं कोई कोर कसर कोई कमी नहीं छोड़ूंगा मेरे साथियों, ठीक ना। आज हम लोग सेशन का तीसरा पड़ाव लेने जा रहे हैं, चाल समय दूरी का। आप देखेंगे कि एकदम एक रत्ती में ऐसे चिपकाऊंगा, सवाल का उत्तर मिल जाएगा मेरे साथियों, ठीक है। केवल तीर खींचना, उत्तर ले जाना, ठीक है। सत्या सर के साथ जुड़े रहना, ठीक है मेरे साथियों। और देखिए यहां पर मैंने लिखा है कि जब सवाल में डिस्टेंस सेम हो तो S1 बट्टा S2 बराबर T2 अपन T1 होता है। चाल उल्टा होता किसके, समय के, और समय उल्टा होता किसके, चाल से। इसी से रिलेवेंट करके कुछ मोट सवाल करेंगे हम लोग, बहुत मजा आएगा मेरे साथियों। यहां पर सवाल मैं ले रहा हूं, पहला सवाल ये बोल रहा है कि स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक व्यक्ति अपनी गति का 7/9 गति से चलता है। तो स्पीड कितना होगी, स्पीड होगी 7 में कितना, 9 गति से चलता है। वो बोल रहा है कि अपने कार्यालय समान समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। आप मुझे बताओ, कार्यालय से घर की दूरी चेंज होगी चाहे स्पीड गिराए चाहे स्पीड बढ़ाए? नहीं ना होगी। जब दूरी सवाल में सेम है तो यही कंसेप्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? यही लगेगा मेरे दोस्त। तो यहां पर टाइम का अनुपात तो गुरुजी कितना हो जाएगा, 9 में कितना हो जाएगा, 7। सर हमारे हिसाब से समय में कितने का अंतर आ रहा है, एक की वैल्यू सवाल में कह रहा है कि 10 है ना, जितनी संख्या उसके बाद एक 0 है, ठीक है। अब मेरे दोस्तों सवाल ये कह रहा है कि भैया कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय कितना था, ठीक है। कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय कितना था। तो जब कार्यालय पहुंचेगा उसका सामान्य समय अगर देखा जाए तो यहां पर मेरे दोस्तों एक गलती हो रही है, इसको समझना आपको। ये 1 नहीं है, यहां पर अंतर कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। 2 की वैल्यू 10 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहां पर देखो ध्यान से बात समझना, ये जो पहला है ये ओरिजिनल स्पीड का दे रखा है, ये वाला जो दे रखा है सामान्य समय का दे रखा है ना। सामान्य समय पहले 7 थी, बाद में 9 हो गई, सामान्य स्पीड 9 थी, अब कितना थी, 7 हो गई। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो आप? तो इस 7 की वैल्यू निकालना, 7 की वैल्यू 5 से गुणा करके निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 35 मिनट। समझ पा रहे हो मेरे दोस्तों? तो यही सवाल का उत्तर है, मजा आने वाला है मेरे दोस्तों। अगला सवाल देखो, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक व्यक्ति अपनी गति का 5/7 गति से चलता है। सर स्पीड कितना दे रखा है, 5 में कितना दे रखा, 7। टाइम कितना दे रखा मेरे दोस्तों, अपने से निकाल लेंगे, सर आपने बता दिया है। 7 में कितना हो जाएगा, 5। यहां पर भी अंतराल कितने का आ रहा है, 2 का। 2 की वैल्यू कई मिनट देरी बता रहा है, 2 की वैल्यू सवाल में मेरे साथियों यहां भी 10 मिनट देरी बता रहा है। 2 की वैल्यू 10 मिनट है, यहां से 1 का मान कितना निकल जाएगा, 5 मिनट। ओरिजिनल टाइम पूछ ले तो 5 गुणा में 5 यानी कई मिनट, 25 मिनट। 25 मिनट इस सवाल का क्या बनेगा, उत्तर बनेगा। ऐसे सवाल, मजेदार सवाल, लल्लन टॉप सवाल मिलेंगे मेरे साथियों। जो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, सवाल ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जिसकी औसत गति 54 km/h है, किसी दूरी को 200 मिनट में तय करती है। यात्रा समय को कम कर 90 मिनट में तय करने हेतु गति क्या होनी चाहिए? भाई साहब आप मुझे बताओ कि दूरी तो सेम ही थी ना, एक बार 200 मिनट में तय कर रही है, 54 के हिसाब से जाती है, और दोबारा 90 मिनट में तय करना तो किसके हिसाब से जाएगी? दूरी क्या है सर, सेम है। जब दूरी सेम होती है मेरे साथियों तो चाल का उल्टा क्या होता है, समय। पहली चाल कितना मेरे साथियों, पहली चाल दे रखा 54, तो पहली 54 km/h लिखेंगे। दूसरी वाली कितना है पता नहीं है, इसको हम x मान लेते हैं। लेकिन सर यहां पर पहली बार लग रहा है कितना, 200 मिनट। तो जब पहली बार 200 मिनट लग रहा है तो T1 नीचे रखना, याद रखना, और T2 यहां पर कितना दे रखा है, 90, ठीक है। यही दे रखा है ना हमारे पास, यहां पर कितना दे रखा है, 90 मिनट दे रखा है। तो यहां से x का मान निकल जाएगा। देख लो एकदम सारे सवाल उसी तरीके से होने वाले मेरे साथियों, ठीक है। काट दो इसको, कुछ कट रहा है, 0 से 0, 9 छक्का 54, 2 छक्का 12, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी पहले स्पीड कितना थी, 54, अब बाद में कितना हो गई, 120। अगर आपसे पूछ ले कि स्पीड कितना बढ़ानी पड़ेगी तो आप बोलेंगे 54 से 120 में से 54 घटा के देख लेंगे कितनी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक ना। तो ये सवाल का फाइनल उत्तर है मेरे दोस्तों। इसी प्रकार का देखो एक सवाल और मैं करा दे रहा हूं। 2 कारें ए और बी दिल्ली से क्रमशः 8:30 बजे 9:30 बजे शिमला के लिए रवाना होती हैं। इसका मतलब डायरेक्शन क्या है, सेम है। जब डायरेक्शन सेम है सर, दोनों चलती हैं। डायरेक्शन क्या है सर, सेम है। जब डायरेक्शन सेम होता है मेरे साथियों तो दोनों चालें आपस में क्या होती हैं, घटती हैं मेरे सर। लेकिन मामला तो ये है गुरुदेव, यहाँ पर पता चल रहा है कि दिल्ली से कितना मीटर पर दोनों कारें मिलेंगी। आप क्या बोलोगे, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा में क्या होता है, समय, ठीक है। यहां पर दोनों को चालों का अंतर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, चालों में अंतर, एक की चाल कितनी दे रखा है 50 और दूसरी वाली की कितना दे रखा है 40। समझ पा रहे हो
कितना टाइम लगेगा। अब ध्यान से बात समझना, 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में आधे घंटे का टाइम लगता है कि नहीं लगता है। तो यहाँ पर टाइम का मतलब आधा घंटा, यानी 1/2 से गुणा करोगे, यहाँ पर काटोगे तो कितना आ जाएगा डिस्टेंस, यहाँ पर 10 गुणा में 1/2 का मतलब 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर है क्या आपकी स्क्रीन पर? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर इस सवाल का उत्तर है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये जो सवाल देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सवाल कह रहा है कि XY 2 स्टेशनों के बीच में जो दूरी है वो कितना है? 280 किलोमीटर है। एक ट्रेन पहली वाली X से जब चलती है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती है, और दूसरी वाली चलती है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती है। लेकिन सवाल में मेरे साथियों ये कह रहा है कि यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो छाप लेना, जब डायरेक्शन अपोजिट रहे, जब डायरेक्शन मेरे साथियों, जब डायरेक्शन अपोजिट रहे, क्या रहे? अपोजिट। ठीक है, जब डायरेक्शन अपोजिट रहे मेरे साथियों, तो यहाँ पर चालें आपस में क्या होती हैं? जुड़ती हैं। ये अगर नहीं देखे तो जो पहली क्लास मैंने लिया है ना, जा करके वहां पर देखोगे, मजा आ जाएगा मेरे साथियों, तार तार हो जाओगे एकदम। ठीक है, यहाँ पर तो चालें आपस में जुड़ेंगे। लेकिन उसके पहले की कहानी थोड़ा सुन लो। पहले की कहानी यह है कि 2 घंटे बाद दूसरी वाली चलती है। इसका मतलब पहली वाली सर 2 घंटा पूरा चली थी। अगर पहली वाली 2 घंटा चल चुकी थी तो 60 के हिसाब से चली थी, तो पहली वाली डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर ली? 120 किलोमीटर। ध्यान से बात समझना, टोटल डिस्टेंस कितना थी? 280। 280 में से 120 तो पहले वाली चल चुकी है, तो शेष कितना चलना है? शेष चलना है मेरे गुरुजी 160 किलोमीटर। शेष दूरी कितना चलना है? 160 किलोमीटर। अब 160 किलोमीटर चलेंगी, ये 60 के हिसाब से जाएगी और ये कितना? 20 के हिसाब से। डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों चालें आपस में जुड़ जाएंगे। तो 160 किलोमीटर 60 प्लस में 20 यानी कितना? 80 के हिसाब से चलेंगे। 80 के हिसाब से चलेंगे मेरे साथियों, 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पर टाइम कितना लगेगा? 2 घंटा। यानी 2 घंटे में बाद में 2 घंटे बाद में ये दोनों आपस में मिलेंगी। लेकिन 2 घंटा, ध्यान देना, 2 घंटा तो पहली वाली भी पूरी चल चुकी है। यानी टोटल टाइम मिलने में कितना लगेगा? जो उत्तर लगाना, उत्तर 2 घंटा मत लगाना, उत्तर कितना लगाना? 4 घंटा। तो 4 घंटा इस सवाल का क्या होगा? फाइनल उत्तर होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं बात को? चलो मेरे दोस्तों, ये सवाल अगला दे रहा, बड़ा लल्लन टाप सवाल, बड़ा गजब का सवाल है मेरे साथियों। देखो आओ इसको करते हैं। बोल रहा है श्रीमान X अपने कार्यालय अपने स्कूटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने में 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। 24 km/h की गति से जाने में 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो उसके कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत खतरनाक सवाल है मेरे साथियों, इसको एकदम सोचना है, जबरदस्त और समझना है। इसका बेसिक प्रॉपर्टी और पूरा मैं बाकायदे समझा रहा हूं, इसको देखना, मजा आ जाएगा आपको ना जब भी ऐसा सवाल पूछे। अब मुझे बताओ कि जब कार्यालय से कोई बंदा घर जाएगा और घर से कोई कार्यालय आएगा तो दूरी चेंज होगी? कभी चेंज नहीं ना होगी। जब दूरी चेंज नहीं होगी तो दूरी सवाल में क्या है? सेम है। तो याद आ रहा कुछ? सर आपने तो बताया है कि जब दूरी सेम होती है तो यहां पर S1 बटा में, यहां पर S1 बटा में। मेरे दोस्तों, जो सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत गजब सवाल मेरे साथियों, लल्लनटाप सवाल है, दिल जीतने वाला सवाल है। आओ देखो इसको करते हैं। बोला श्रीमान X अपने कार्यालय अपने स्कूटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। पहले तो बात ये समझो कि कार्यालय और स्कूटर से जा रहा है, अपने घर से जा रहा है। घर से कार्यालय के बीच की दूरी सेम है। जिस गति से जाएगा उस गति के बाद दूसरी गति बदल करके आएगा। चालें तो गुरुजी घटती बढ़ती हैं, लेकिन दूरी चेंज नहीं होती है। दूरी क्या है? समान है। अगर दूरी समान है मेरे दोस्तों तो कॉन्सेप्ट तो गुरुदेव ये लगेगा, S1 बटा S2 बराबर T2 अपान में क्या लगेगा? T1 लगेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? आ जाओ, पहली चाल कितना मेरे दोस्तों? 30 है और दूसरी वाली कितना हो गई? 24। ये तो स्पीड है। ध्यान से बात समझना है, स्पीड का रेशियो नहीं बनता मेरे साथियों, क्योंकि स्पीड का अगर अनुपात बना दोगे तो दूरी निकालना कठिन हो जाएगा। आपको हमेशा टाइम का रेशियो बदलना है। समझ पा रहे हो कि नहीं? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर टाइम 24 हो जाएगा और यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा? 30। अनुपात निकालोगे तो 6 चौका 24, 6 पच्चे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यहाँ पर टाइमों में बीच का जो अंतर है मेरे साथियों, यहाँ पर कितना आ रहा? 1। अब ध्यान से बात समझना, एक बार 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, दूसरे बार 5 मिनट देरी हो जाती है। 6 मिनट जल्दी 5 मिनट देरी के बीच का अंतर कितना होगा? 11 मिनट। ये समझना आपको ना यहाँ पर। तो 1 की वैल्यू सवाल में कितना मेरे साथियों? 11 मिनट है। 1 की वैल्यू अगर 11 मिनट है तो यहाँ से 5 की वैल्यू अगर निकाला जाए तो 5 की वैल्यू मेरे साथियों अगर 11 से गुणा कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 55 मिनट। 5 की वैल्यू कितना आ जाएगी? 55 मिनट। अगर 4 की वैल्यू देखा जाए तो 11 से गुणा करने के बाद कितना हो जा रहा है? 44 मिनट। थोड़ा सा बात को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यहाँ से एक सवाल नहीं
कई सवाल विभाग पूछता है आपसे। यहाँ पर जो पहला सवाल पूछा जाएगा कि टोटल डिस्टेंस ज्ञात कीजिए। क्या पूछा जाएगा? टोटल डिस्टेंस ज्ञात कीजिए। डिस्टेंस बराबर चाल गुणे क्या होता है? समय। ये दूरी समान है मेरे साथियों, चाहे ऊपर वाली चाल से ऊपर टाइम में गुणा करोगे तो दूरी वही आएगी, चाहे नीचे वाली चाल से नीचे वाले टाइम में गुणा करोगे तो दूरी वही आएगी। ध्यान से बात समझना, दूरी के लिए चाल गुणे समय करना पड़ेगा। तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई 55 मिनट जाता है, मिनट है तो घंटा में बदलोगे कि नहीं? यहाँ पर तो काटोगे तो कितना हो जाएगा? 5 से काटोगे 11, यहाँ पर कितना बनेगा? 12। 12 दूना कितना होगा? 24। यहाँ पर डिस्टेंस कितना आ जाएगी मेरे साथियों? 22 किलोमीटर आ जाएगी। थोड़ी सी बात और समझ लेना, ये बात बड़ी काम की है। सवाल इस तरीके से भी पूछा जाएगा, पहुंचने का वर्जिनल टाइम ज्ञात कीजिए। यानी पहुंचने का जो सही समय होगा मेरे साथियों, पहुंचने का जो सही समय होगा वो भी पूछा जा सकता है। अब निकालोगे कैसे? जब आप 44 मिनट में जाते हो, सामने वाला कह रहा है कि 6 मिनट जल्दी आ गए हो, इसका मतलब 6 मिनट बाद आपको जाना चाहिए था, यानी आपको 50 में जाना चाहिए था। तो अगर 6 मिनट जल्दी था तो 6 मिनट जोड़ देना, तो वर्जिनल टाइम कितना हो जाएगा? 50 मिनट। अगर आप 55 में जाते हो, सामने वाला कह रहा है कि 5 मिनट देरी से आ रहे हो। क्या कह रहा है? 5 मिनट देरी से आ रहे हो, इसका मतलब आपको पहुंचना था मेरे साथियों 50 मिनट में, यानी वर्जिनल टाइम कितना हो जाएगा? 50 मिनट, है ना? वर्जिनल टाइम कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 50 मिनट हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना खतरनाक जुगाड़, इतना खतरनाक सवाल मेरे साथियों, इतना खतरनाक तरीका से रूल सॉल्व करना सवाल को, सबके बस की बात नहीं है मेरे साथियों। आज आप समझ पाएंगे कि गणित क्या है, ठीक ना? तो यहाँ से मैंने 2 सवाल सॉल्व किया है। अगर डिस्टेंस पूछे तो चाल गुणे समय करके निकाल लीजिएगा, सही समय पूछे तो सही समय भी यहीं से निकाल लीजिएगा। इसके लिए अलग अलग फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है मेरे दोस्तों। इसी प्रकार का एक अगला सवाल ये भी दे रखा है, इस सवाल को करते हैं हम लोग। बाकी आप अपने प्रैक्टिस सेट में जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, सीएचएसएल, रेलवे, कुछ भी तैयारी कर रहे हैं पुलिस की, उसमें प्रैक्टिस सेट में सवाल करिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा मेरे दोस्तों। ये लास्ट सवाल है आज के सेशन का, मजा आ जाएगा आपको। लास्ट सवाल ये कह रहा है, एक गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर चले तो 11 मिनट देरी से पहुंचती है, यदि 50 km/h से चले तो 5 मिनट देरी से पहुंचती है, तो यात्रा का सही समय ज्ञात कीजिए। मैंने पोस्टमार्टम किया था कि नहीं, वही सवाल इसमें भी पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों। आप कुछ मत करो, ये फार्मूला आपने जाना है कि चाल का उल्टा क्या होता है? समय। पहली S1 की वैल्यू कितनी है? 40, स्पीड कितना दे रखा? 40, बाद में स्पीड कितना होगी? 50। ये तो सर स्पीड है, लेकिन टाइम का पोस्टमार्टम तो आप बताएं कि उल्टा होगा, 50 बटा में कितना होगा? 40। ध्यान से बात समझना, रेशियो कार्ड बनाओगे तो 0 से 0 कट जाएगा। टाइमों में अंतराल कितने का है मेरे दोस्तों? टाइमों में अंतराल कितने का है? 1 का। 1 की वैल्यू सवाल में, एक बार देरी हो रही है 11 मिनट, एक बार देरी हो रही है 5 मिनट, यानी दोनों बार देरी हो रही है तो टाइम घट के आएगा ना। तो टाइम कितना आ जाएगा? 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 मिनट आएगी। अगर 1 की वैल्यू 6 मिनट है मेरे साथियों, तो आप ध्यान से देखिएगा 5 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 5 की वैल्यू यहाँ से 30 मिनट हो जाएगी, है ना? 5 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 30 मिनट हो जाएगी। 4 की वैल्यू मेरे साथियों कितना हो जाएगी? 24 मिनट हो जाएगी। 4 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 24 मिनट। अगर कोई बंदा आपसे कह रहा है कि ओरिजिनल टाइम बताओ, तो आप बता सकते हो कि नहीं कि भाई साहब जब हम 40 की स्पीड से जाते थे 30 मिनट में पहुंचते थे, सामने वाले को पता चलता है कि हम 11 मिनट देर हैं, यानी 11 मिनट हमको और पहले पहुंचना चाहिए था, तो यहाँ पहुंचना कितना चाहिए था? 19 मिनट में पहुंचना चाहिए था। अगर कोई आदमी कहे 50 की स्पीड से आप जाते हैं, 24 मिनट में पहुंचते हैं, पता चला कि 5 मिनट लेट पहुंचे हैं, तो आपको पहुंचना कितना चाहिए था? 19 मिनट में पहुंचना चाहिए था। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं कि इतना मेहनत करने के बाद भी समझ में नहीं आए? आग लगा दूंगा, आग। पूरे गणित के सेक्शन को ऐसी की तैसी कर दिया जाएगा मेरे साथियों। ध्यान से बात समझ लेना, यहाँ पर 19 मिनट आएगा, ठीक है? तो अगर सही समय पूछ ले आपसे, जो सवाल में पूछा है, तो सही जो टाइमिंग होगी इसकी, सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? 19 मिनट हो जाएगा। अगर बाई चांस डेस्टिनेशन पूछ ले, यानी डिस्टेंस पूछ ले मेरे दोस्तों, यानी दूरी पूछ ले, दूरी बराबर चाल गुणे समय। सर 1 घंटा में 40 जाता है, तो आधा घंटा में कितना गया होगा? 20, है ना? तो यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ पर कहीं पर, या तो नीचे से भी निकाल सकते हो कि 50 की स्पीड से 24 मिनट में कोई आदमी चल रहा है ना। यहाँ पर काट देना, 12 दूना 24, 12 पच्चे में 60, 5 से 5 कटेगा, ठीक है मेरे साथियों? तो यहाँ पर 10 दूना कितना आ जाएगा? 20, यानी डेस्टिनेशन की बात करेगा तो 20 किलोमीटर होगा। ओरिजिनल टाइम की बात करेगा तो 19 मिनट होगा। ऐसे सवालों का उत्तर अब मुझे नहीं लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे। यही मेरी दुआ है, यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरा जो भी कंसेप्ट है मेरे साथियों,
आपके लिए समर्पित है। जितना प्यार आपने दिया है उसका तो मैं रेडी रहूंगा। आगे भी सारे वीडियो को शेयर करते रहिए, पूरा कंटेंट देखने का प्रयास करिए मेरे साथियों, ठीक है। चैनल पर बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलिए। बाकी तो मैं आपके लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाला हूं।